अप्रैल को इस समय करें कामदा एकादशी व्रत का पारण। जाने कैसे किया जाता है पारण। कामदा एकादशी का व्रत हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन होता है। इस साल ये व्रत 8 अप्रैल को रखा जाएगा। कामदा एकादशी का व्रत हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन होता है, क्योंकि एक दिन पहले एकादशी रात में शुरू हो रही है। इस व्रत में सुबह सबसे पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लेते हैं। इसके बाद इस साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर रवि का संयोग बन रहा है। इस योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से लाभ मिलता है और व्रती की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। कामदा एकादशी पर इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। ये संयोग बहुत खास माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 06:03 से लेकर सुबह 07:55 तक है। इस योग में किया गया कार्य सफल होता है। एकादशी तिथि इस साल कामदा एकादशी उद्या तिथि के अनुसार 8 अप्रैल को रखी जाएगी। इस साल कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को रखा जाएगा। 8 अप्रैल को 9:12 तक एकादशी तिथि है। इसके बाद 9 अप्रैल को पारण व्रत तोड़ने का समय सुबह 6:02 से 8:34 एम तक रहेगा। कामदा एकादशी व्रत कथा। इसे सुनने से मिलती है पापों से मुक्ति। ऋषि ने कामदा एकादशी का व्रत का प्रताप बताया और ललिता से इस व्रत को करने को कहा। ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामदा एकादशी की व्रत की कथा सुनाई थी। इनके अलावा भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप ने भी कामदा एकादशी का महत्व और कथा गुरु वशिष्ठ से सुनी था। कथा के अनुसार प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वो भूंगीपुर नगर में रहता है। राजा प्रजा का ध्यान नहीं रखता था और हर वक्त भोग विलास में डूबा रहता। उसके ही राज्य में एक पति पत्नी रहते थे जिनका नाम ललित और ललिता था। दोनों आपस में सच्चा प्यार करते थे। ललित राजा के यहां संगीत सुनाता था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था कि तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। इसे देखकर राजा पुंडरीक का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देख ललिता बहुत दुखी हुई। पति को ठीक करने के लिए हर किसी से उपाय पूछती रही। आखिरकार थकहार कर वो विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची और ऋषि से अपने पति का सारा हाल बताया। ऋषि ने ललिता को कामदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ऋषि ने कामदा एकादशी का व्रत का प्रताप बताया और ललिता से इस व्रत को करने को कहा। ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान से पूजा अर्चना की। अगले दिन द्वादशी को पारण कर व्रत को पूरा किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसके पति को फिर से मनुष्य योनि मिली और राक्षस योनि से मुक्त हो गया। इस तरह दोनों का जीवन हर तरह के कष्ट से मिटे और वे सुखी जीवन जीने लगे। फिर श्रीहरि का भजन कीर्तन करते दोनों मोक्ष को प्राप्त हुए। एकादशी व्रत का पारण कैसे करें। एकादशी का व्रत रखने के बाद अगले दिन द्वादशी पर सुबह व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति का अभिषेक पंचामृत से कराया जाता है। इसके बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। एक तरफ जहां एकादशी व्रत पर चावल नहीं खाए जाते हैं, लेकिन पारण करते समय द्वादशी पर चावल से ही व्रत खोला जाता है। पारण करने के बाद मंदिर में या किसी गरीब को भोजन की थाली दे। इस दिन तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने व पूजन करने से पापों से मुक्ति मिलती है। कामदा एकादशी पूजा विधि। कामदा एकादशी के दिन काफी शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण कर लें।
इसके साथ ही विष्णु जी का मनन करते हुए व्रत का संकल्प ले ले। सबसे पहले सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें। इसके लिए एक तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, अक्षत और एक चुटकी सिंदूर डाल लें। अब भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी में पीला वस्त्र बिछाकर श्री हरि विष्णु की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद जल से आचमन करने के बाद पीला फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत अर्पित करने के साथ भोग लगाएं। भोग में आप बेसन के लड्डू, खीर या अपनी इच्छानुसार किसी मिठाई, मिश्री का भोग लगाकर जल चढ़ाएं। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। कामदा एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। विष्णु जी को तुलसी दल सहित भोग लगाएं। दीपक और धूप जलाकर एकादशी व्रत कथा, विष्णु चालीसा, विष्णु मंत्र, स्तुति आदि का पाठ कर लें। फिर विष्णु आरती करने के साथ भूल चूक के लिए माफी मांग लें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। दिन भर व्रत रखने के बाद शुभ मुहूर्त पर व्रत का पारण कर लें। कामदा एकादशी पर करें विष्णु जी के इन मंत्रों का जाप। नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णवे नम, हूँ विष्णवे नम। नमो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्री विष्णु स्तुति। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेश, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकांत कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वंदे विष्णु भवभय हरम सर्वलोकैकनाथम। विष्णु जी आरती। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का। स्वामी दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। स्वामी शरण गहूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खलकामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विश्व विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल अनबॉक्स सनातन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। श्री हरि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें।